सबसे पहले आपको बताएं कि हंगू के इलाके जरगरी में दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन। डीपीओ खालिद खान समेत 4 अफसरान जख्मी डीपीओ खालिद खान को पेशावर लेडी रीडिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। डीपीओ खालिद खान को 3 गोलियां लगी जबकि एसएचओ नबी खान मामूली जख्मी है। मजीद क्या तफसीलात हैं इस खबर की जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शहजादा फहद से। आगाह कीजिएगा फहद। जी बिल्कुल, ये हंगू के इलाका जरगरी है जहां दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था और इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस, सीटीडी और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ है और इस फायरिंग में डीपीओ हंगू खालिद खान को गोलियां लगी हैं। एक एसएचओ जो है वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि जख्मी डीपीओ को इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने भी इस हवाले से कहा है कि जो डीपीओ है उनकी हालत खतरे से बाहर है। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक होने की भी तस्दीक की गई है। ऑपरेशन था, टारगेटेड ऑपरेशन था। दहशतगर्दों के ठिकानों पर जो पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन था और जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारे गए हैं। डीपीओ हंगू की हालत इस वक्त खतरे से बाहर है, उन्हें पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। डीपीओ हंगू इससे कबल इन्वेस्टिगेशन, एलीट फोर्स और डीपीओ चतराल के फराइज भी सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त इलाके में इजाफी नफरी भी तलब कर दी गई है। जो हंगू की जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है। जो जख्मी एहलकार, जो एसएचओ उनके साथ जख्मी हैं, वो अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि डीपीओ हंगू को पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। आईजी के पी जुल्फिकार हमीद का कहना है हंगू में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। डीपीओ हंगू और एसएचओ दुआबा जख्मी हो गए। डीपीओ खालिद खान को 3 गोलियां लगी। हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का आज़म है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। ऐसे में वज़ीर दाखिला का हंगू में फितल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जख्मी डीपीओ से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर दाखिला ने डीपीओ हंगू को 3 गोलियां लगने पर खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने जख्मी डीपीओ के बुलंद हौसले को सराहते हुए कहा, पुलिस ने जुर्रत और दिलेरी के साथ फितल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। फितल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर डीपीओ हंगू और उनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश किया गया। डीपीओ हंगू और जख्मी एसएचओ नबी खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। आप कौम के सर का ताज हैं, हमें आप पर फख्र है। सदर मुमलिकत की हंगू ऑपरेशन में 5 ख्वारजी दहशतगर्दों की हलाकत पर पुलिस को शाबाश। सदर मुमलिकत की जख्मी डीपीओ और एसएचओ की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा, दहशतगर्द अमन इस्तेहकाम को सबूताश करना चाहते हैं जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे गिराए गए। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। पाक भारत को अमेरिका से तजारत का मशवरा दिया। दुनिया में कई जंगें रोकने पर मुझे फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सोशल मीडिया पैगाम में कहा गया, 14 सालों बाद पहली बार पाकिस्तान ने $2.1 अरब का सालाना करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया है। कामयाबी रिकॉर्ड तरसीलात ज़र, बरामदात में इजाफे और मईशत में इस्लाहात पर तवज्जो का नतीजा है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एतमाद और अंदरून मुल्क मजबूत आज़म की अक्कासी करता है। इक़्तिसादी टीम को उनकी काविशों पर खुसूसी खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर तिजारत और USTR से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। जिन शोबों पर तवज्जो नहीं दी गई उन्हें भी ज़ेर बहस लाया जाए। उनमें मिनरल्स, माइनिंग, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो शामिल है। मुज़ाकरात में इत्तफ़ाक़ किया गया कि तमाम मामलात को जल्द तय किया जाएगा, जिसका ऐलान पाकिस्तान और अमरीका की क़यादत जल्द करेगी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी इक़्तिसादी ताल्लुकात में गेम चेंजर होगी। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन PTI का नाराज अराकीन के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला। जो पार्टी फैसले से इन्हिराफ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पार्टी का फैसला न माना गया तो नाराज अराकीन को पार्टी से निकाल देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। जीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद है। जी जीशान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू की है और उसमें मुतनब्बे किया है जितने भी जो सेनेट के नाराज उम्मीदवार हैं उनको कि अगर वो पार्टी का जो फैसला है वो नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनके मुताबिक 2 बार जो सेनेट के नाराज उम्मीदवार हैं उन्हें बुलाया गया और उन्हें सुनने की कोशिश की। एक बार तो वो आए, दूसरी बार उन्होंने इस मुलाकात में शिरकत ही नहीं की। उनके मुताबिक फिर ये मामला जो है वो सियासी कमेटी के हवाले किया गया और अब सियासी कमेटी का जो फैसला है वो हतमी फैसला है। उनके मुताबिक जितने भी ये नाराज उम्मीदवारान हैं उनके पास पार्टी में कोई न कोई ओहदा जरूर मौजूद है। अगर वो सियासी कमेटी का जो फैसला है वो नहीं मानेंगे और इससे इनकार करेंगे तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मुतनब्बे किया जी ठीक है, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़िशान, बहुत शुक्रिया आपका।